हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2। इसके सोल्यूशन को चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा ओवरव्यू देना चाहूँगा, जो मैंने इंट्रोडक्शन में भी दिया था एक्सरसाइज फर्स्ट के। तो फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस ओवरव्यू में सबसे ज़्यादा इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा टर्म का, जैसे सेगमेंट और सेक्टर का। ठीक है, ये दोनों टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन दोनों के बीच की डिफरेंस आपको क्लियर कट पता होनी चाहिए। तो बच्चों बात करें अगर हम सेगमेंट की, ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, तो सेगमेंट इज डिफाइंड एज द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन अ कॉर्ड एंड एन आर्क। कॉर्ड एंड एन आर्क के बीच जो रीजन इनक्लोज्ड होगा उसे हम क्या कहेंगे? सेगमेंट। और अगर सेक्टर की बात करें, ये हमारे पास एक सर्कल है, तो रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन रेडियाई एंड आर्क। ठीक है, ये रीजन हमारा सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि ये क्या होता है, तो एक बार इसलिए मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। और बात करें एक और टर्म की जो होता है सेकंड। ठीक है, तो सेकंड की बात करें तो इसका ज़्यादा कुछ डिटेल्ड है नहीं, लेकिन आपको इसका मतलब जानना चाहिए। तो ये अगर हमारे पास एक सर्कल है, तो सेकेंड अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स, ये पॉइंट ए ये बी। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है हमारी लाइन एल, तो इट इज अ सेकेंड। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस की बात कर ले। ठीक है, जैसे एरिया ऑफ, ये आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, एक बार फिर से आपका रिकैप हो जाएगा। जैसे एरिया ऑफ सर्कल की बात करें, क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह एरिया ऑफ सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं, सेगमेंट क्या होता है देखिए यहाँ पर क्लियर कट समझाया हूँ मैं। ठीक है, एरिया इनक्लोज बिटवीन कॉर्ड एंड एन आर्क। ठीक है, तो सेगमेंट के दो फॉर्मूले हैं, एक माइनर सेगमेंट के लिए, ठीक है, और एक मेजर सेगमेंट के लिए। तो माइनर सेगमेंट के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये माइनर सेगमेंट का। जैसे एक बार मैं आपको क्लियर कर दूं, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये कोई आर्क है। ठीक है, ये कॉर्ड है ए बी सी, तो ये हमारे पास माइनर सेगमेंट है, तो ये मेजर सेगमेंट हो जाएगा ये पोर्शन। ठीक है, तो मेजर सेगमेंट की बात करें तो आपको क्लियर दिख रहा है, ये पोर्शन अगर हम माइनस कर दें इस सर्कल से तो हमको क्या मिल जाएगा? ये पोर्शन मिल जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें एरिया ऑफ सेक्टर की, सेक्टर आपको क्लियर कट बताया कि क्या है, ये हमारे पास सेक्टर है। ठीक है, ओ ए बी, रीजन इनक्लोज बिटवीन रेडियाई एंड एन आर्क। ठीक है, इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक, और एक इंपॉर्टेंट फार्मूला जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाला है वो है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, आपको मदद करेंगे चैप्टर में, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं एक्सरसाइज पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 12.2 का, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। ठीक है, ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल 60 डिग्री। ये हमारे पास एक सर्कल है, तो मैंने बताया कि सेक्टर क्या होता है? एरिया इनक्लोज बिटवीन रेडियाई एंड एन आर्क। ठीक है, ये ओ, ये ए, ये बी, एंगल दिया है हमारा 60 डिग्री, रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर। आपको फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, तो रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ को अगर हम पुट कर दें, पाई 22/7, आर है 6 इंटू 6 इंटू थीटा है 60 अपॉन 360, ये जाएगा 6 टाइम, ये इससे कट आउट हो गया, तो 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 2 जा 12, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप इसको डेसिमल पार्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक में यही आंसर दिया। तो चलते हैं सेकंड पे, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? ये हमारे पास एक सर्कल है, मान लीजिए, अगर इसके हम 4 पार्ट्स इक्वली डिवाइड कर दें, तो ये जो 1/4 पार्ट है इसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना हो तो आपको पता है कि सर्कल की एरिया क्या रहती है? पाई आर स्क्वायर। और क्वाड्रेंट क्या है? सर्कल का 1/4 पार्ट है, मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाय 4। ठीक है,
अब आपको आर तो पता है नहीं, तो लेकिन एक कंडीशन थी कि सरकमफ्रेंस कितना है 22 सेंटीमीटर, मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। और सरकमफ्रेंस का आपको फॉर्मूला पता है, ये होता है 2 पाई आर, ये हो जाएगा 11 टाइम्स 11 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, 11 टू ज़ा आर क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू 2/7 इंटू आर, और आर इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना था, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, मतलब पाई आर स्क्वायर बाय 4, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या है 7/2 का होल स्क्वायर अपॉन 4। इसको सिंप्लीफाई करते तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू 7/2 इंटू 2 इंटू 4। ठीक है, तो एक 7 से ये 7 गया, 2 11 ज़ा 11 7 ज़ा 77 अपॉन 4 2 ज़ा 8। ठीक है, यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन 2 भी होता है फिनिश। चलते हैं थर्ड पे, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, कह रहा है द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड। मिनट हैंड मतलब क्लॉक की बात हो रही है हमारे पास। ठीक है, ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, ये 7, ये 8, 10, 11, 1 2 4 5। तो आवर हैंड स्मॉल रहती है, एक सेकेंड हैंड होती है, उसको हम इग्नोर करते हैं। ये हमारे पास मिनट हैंड है, बस इस पर फोकस रखना है, तो इसलिए मैं आवर हैंड भी रब कर दे रहा हूँ। तो कह रहा है द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड इज़ 14 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो 5 मिनट पे यहाँ पर होगी मिनट हैंड। ठीक है, इसकी लेंथ तो 14 ही रहेगी। एरिया बताना, तो ध्यान से देखिए क्या ये एक टाइप का सेक्टर नहीं बना रहा है। ठीक है, तो आपको पता है सेक्टर का फॉर्मूला, बस वैल्यूज़ को पुट करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। ठीक है, आर तो है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, थीटा नहीं है, तो थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सिंस इधर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिंस 60 मिनट्स, जब मिनट हैंड पूरा 60 मिनट कवर करती है तो एंगल क्या बनता है, एंगल क्या बनेगा हमारा 360 डिग्री। ठीक है, 60 मिनट में हमारा कितना एंगल बनता है 360, तो 5 मिनट में क्या एंगल बनेगा, या और मैं इसको क्लियरली समझाऊँ, 1 मिनट में कितना एंगल बनना चाहिए 360 अपॉन 60 मतलब 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना एंगल बनेगा 6 इंटू 5 मतलब 30 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना एंगल स्वेप्ट होता है 30 डिग्री। अब आपके पास एंगल है तो एरिया निकाल सकते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, आर है हमारा 14, 14 इंटू 14, थीटा क्या है हमारे पास 30 अपॉन 360, 3 12 जा 7 2 जा 2 6 जा, ये 7 टाइम्स ये 3 टाइम्स। ठीक है, तो 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 2 जा 14, एक 15/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होता है थर्ड फिनिश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ये हमारे पास एक सर्कल है, कोई कॉर्ड है, ये ए बी नाम दे देते हैं, ए बी, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट सेंटर, ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, रेडियस दिया 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। ठीक है, तो बात करें फिर से, मैं एक बार रिकैप कर रहा हूँ, सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, एरिया इंक्लोज्ड बिटवीन द आर्क एंड द कॉर्ड। सेगमेंट क्या होता है, आर्क और कॉर्ड के बीच का एरिया। ठीक है, और सेक्टर क्या रहता है, एरिया इंक्लोज्ड बिटवीन द आर्क एंड रेडियाई। तो ये हमारा क्या रहेगा, माइनर सेक्टर। ठीक है, तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं सारे क्वेश्चंस को, बहुत इजी है। तो अगर आपको याद हो कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, इसको मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर किया था। अगर फॉर्मूला याद है तो बस फॉर्मूला पुट करना है और आंसर हमारा फटाक से आ जाएगा। अगर हम बात करें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की, इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और थीटा क्या है हमारे पास 90 डिग्री, सारी वैल्यूज़ को बस पुट कर दीजिए, 22/7 इंटू आर क्या है 10, 10 10 या 100। ठीक है, थीटा हमारे पास है 90 अपॉन 360 माइनस 1/2, आर क्या है 10, 10 का होल स्क्वायर मतलब 100, साइन 90 क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था कि साइन 90 क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 1
सारी वैल्यूज़ को अगर हम पुट कर दिए और इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये जाएगा 4 टाइम्स 2 2 ज़ा 2 50 ज़ा 2 11 ज़ा 11 5 ज़ा 55, ये आ जाएगा 550/7 माइनस ये 50 टाइम्स माइनस 50 इक्वल टू एलसीएम ले लें 7, तो 550 माइनस 350 ये आ जाएगा 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और अगर आप इसको डिवाइड कर दें तो 7 2 ज़ा 14 60 7 8 ज़ा 56 बचा 4 हाथ में 40 आ जाएगा, पॉइंट लगा दें तो 47 5 ज़ा 35, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों आंसर करेक्ट है, कोई भी आप लगा सकते हैं। अब बात करें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये मेजर है, कंफ्यूज ना होइएगा। क्या होगा, सर्कल के एरिया से एरिया ऑफ सर्कल माइनस अगर हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को एरिया ऑफ सर्कल से माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो ये अगर हम एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर क्या है 10 10 10 जा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ, ये आप नोट कर सकते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, फॉर्मूला याद रिकैप कीजिए, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 360। तो थीटा क्या है 90 इंटू 22/7, आर है 10 मतलब 100 हो जाएगा। इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, यहाँ 22/7 इंटू 360। ठीक है, तो ये 4 टाइम्स, ये 25 टाइम्स 22 इंटू 25/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ को अगर हम पुट कर दें, सर्कल का एरिया क्या है 22/7 इंटू 100 माइनस 22/7 इंटू 25। देखिए 22/7 दोनों में कॉमन है, 100 माइनस 25, 22/7 100 माइनस 25 क्या आ जाएगा 75। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ 1650/7 और डिवाइड कर देंगे तो जो रिक्वायर्ड आंसर है आपका 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एक सर्कल है, इसका रेडियस क्या है 21 सेंटीमीटर। एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ये आर्क अगर हम कंसिडर कर लें, ए बी आर्क है, ये सेंटर पर एक एंगल सबटेंड कर रहा है, मतलब बना रहा है 60 डिग्री का। कह रहा है लेंथ ऑफ आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो बहुत ईजी है, फॉर्मूला क्या है लेंथ ऑफ आर्क का, 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, 2 इंटू 22/7। आर क्या है हमारे पास 21 सेंटीमीटर, थीटा क्या है 60 डिग्री अपॉन 360। ठीक है, 66 जा, ये कट गया, 7 3 जा, 3 2 जा, 2 से 2 गया, तो हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क क्या आ गया 22 सेंटीमीटर। बहुत ईजी था। अगर आपको फॉर्मूलेज याद है तो ये चैप्टर समझ लीजिए आपके फिंगर टिप्स पे है, तो इसलिए फॉर्मूलेज पर ज़्यादा जोर रखिएगा। कंटिन्यूसली रिवाइज एंड जस्ट रिवाइज करना है आपको। ठीक है, यही एक की है चैप्टर का। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन का पार्ट कि एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, बहुत ईजी। इसका फॉर्मूला भी आपको पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा क्या है हमारे पास 60 अपॉन 360, ये 6 टाइम्स चला जाएगा 22/7। आर क्या है हमारे पास 21 का होल स्क्वायर, मतलब 21 इंटू 21। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 7 3 जा, 3 2 जा, 2 11 जा, 11 इंटू 21 और 11 1 जा 11, 1 कैरी, 11 2 जा 22, हो जाएगा 231 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं थर्ड पार्ट पे। तब तक के लिए आप पहले वीडियो पॉज करके फॉर्मूला अप्लाई करें और ना आए तो वीडियो को रिज्यूम करें। तो हमसे कहा कि एरिया ऑफ सेगमेंट बताइए क्या होगा, तो बहुत ही इजी है। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला आपको याद होगा कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो पाई क्या है 22/7, आर क्या है हमारे पास 21 इंटू 21 हो जाएगा आर स्क्वायर, थीटा क्या है हमारे पास 60 अपॉन 360 माइनस 1/2, आर क्या है 21 इंटू 21,
60 डिग्री। ठीक है, तो सॉल्व करें, 3 टाइम्स जाएगा ये 6 टाइम्स, फिर ये इसको काटें तो 7, ये जाएगा 2 टाइम्स, 2 11 ऊपर आ जाएगा 11 इंटू 3 इंटू 7 माइनस 1/2 इंटू 21 इंटू 21। साइन 60 की वैल्यू अगर आपको याद हो ये होती है √3/2। ठीक है, तो 11 3 33 इंटू 7 माइनस 21 इंटू 21। सॉल्व करें, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 4 4 1, तो 4 4 1 इंटू √3/4। ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 7 3 जा 21, 2 कैरी 7 3 जा 21, 2 3 1 माइनस 4 4 1/4 इंटू √3 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलते हैं 6 पे, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, बहुत ही ईजी। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो तुरंत वैल्यू रखिए फॉर्मूला में और तुरंत आंसर आ जाएगा। कह रहा अ कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, ये हमारे पास एक सर्किल है। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, ये हमारे पास एक कॉर्ड है। ठीक है, रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है अ कॉर्ड, जैसे हमारे पास कॉर्ड है ए बी, इट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल, फाइंड द एरियाज ऑफ, किसका एरिया निकालना, माइनर सेगमेंट का और मेजर सेगमेंट का। तो बहुत ईजी है, सोल्यूशन करें तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का, ये होता है पाई r² θ/360 डिग्री। ठीक है, माइनस 1/2 r² साइन थीटा। वैल्यू पुट करें तो पाई की 22/7, r क्या है हमारे पास 15, थीटा क्या है 60/360 माइनस 1/2, r क्या है हमारे पास 15 और साइन थीटा मतलब साइन 60 डिग्री। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 22/7 इंटू 15 ये 6 टाइम्स आउट हो जाएगा, माइनस 1/2 इंटू 15 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, तो देखिए 15 कॉमन है, 15 कॉमन है तो मतलब 15 इंटू 15 कॉमन है, तो 15 इंटू 15 का अगर हम बाहर कर लें तो ये आ जाएगा 22/7 6 जब 42 माइनस √3/4। ठीक है, 15 इंटू 15 क्या होता है 225। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 11/21 माइनस √3/4। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 225/11/4 जब एलसीएम ले रहे हैं तो 11/4 जब 44 माइनस 21 इंटू √3/21 इंटू 4। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना है आपको। ठीक है, तो 225/4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 44 माइनस 21 इंटू 1.732। ठीक, तो 225/84 ये आ जाएगा सॉल्व करने पे, ये आ जाएगा 7.628। तो बच्चों अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये आपका अप्रॉक्स आएगा 20.43। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका माइनर सेगमेंट का आपका एरिया आ गया है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अगर हम फाइंड आउट करें तो फिगर से ध्यान से समझिएगा, ये हमारे पास माइनर सेगमेंट, तो मेजर क्या होगा ये पोर्शन। ठीक है, ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई r² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है 20.43। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, r² क्या होगा 15 इंटू 15 माइनस 20.43। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 22 इंटू 225/7 माइनस 20.43। ये साइड में रब कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो ये कुछ आ जाएगा 225 इंटू 22, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4950 माइनस 20.43। ठीक है, 7 7 जा 49, 0 7 जा 49,
जो -20.43, इसको आप सॉल्व करेंगे कुछ अप्रॉक्स आएगा 686.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 होता है फिनिश। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं 7th पे, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं ये पोर्शन। तो हमारे सामने है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। ये हमारे पास एक सर्किल है, ठीक है, ये कोई कॉर्ड है। इट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, तो 120 डिग्री ये कॉर्ड ए बी सबटेंड मतलब बना रहा है सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल। रेडियस क्या है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। सेगमेंट मतलब ये पार्ट। ठीक है, तो बहुत ईजी फॉर्मूला आपको पता है कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, और थीटा क्या है हमारे पास 120 डिग्री। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 12 का होल स्क्वायर मतलब 12 × 12, थीटा क्या है 120 अपॉन 360 -1/2, आर क्या है 12 साइन 120 डिग्री। तो ये टर्म आ जाएगा 22/7 इंटू 12 4 जा 48 माइनस 6 × 12 72 इंटू साइन 120 डिग्री की अगर हम बात करें तो इसको लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री -60 डिग्री। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2। थोड़ा सा आपको ये ट्रिकी लग रहा होगा कि ये कैसे हो गया, इसके लिए कंफ्यूज ना होइए। ठीक है, मैं इसको एक नई वीडियो में जो ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन आएगा आपको ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स बताऊंगा, या आपने प्लेलिस्ट में देखा होगा उसमें ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स हैं, तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पर मैं इसको शॉर्ट टर्म में ये बता सकता हूँ कि देखिए 4 क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो ये नियम है ASTC। इसमें ये स्टैंड करता है ऑल, ये स्टैंड करता है साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, फिर टैन, टी मतलब टैन, और टैन का उल्टा कॉट, और सी मतलब होता है कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। तो याद कैसे करना है ASTC को, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिए, साइन 180 डिग्री -60 डिग्री, इन टर्म का ये मतलब है कि इसमें सारे टर्म्स पॉजिटिव रहेंगे, मतलब जो वैल्यू आएंगी वो पॉजिटिव रहेंगी। इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव रहेंगी, इसमें टैन और कॉट की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे, और इसमें कॉस और सेक की वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगी। तो अगर साइन 180 डिग्री -60 डिग्री, ये तो 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री में अगर हम 60 डिग्री कम कर दें तो किस पोर्शन में आएंगे, इस पोर्शन में, तो वैल्यू कैसी रहेगी पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, और 180 डिग्री पर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। इसको आप लिख सकते हैं √3/2 236 जा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 150.72। ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 36 × 1.732 और 150.72 माइनस ये टर्म आएगा 60.352। ठीक है, अगर हम माइनस कर दें तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा 88.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी से फिनिश होता है। चलते हैं 8 पे, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 8 हमारा गिवन है। तो एक बार मैं आपको एक नोट पॉइंट बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 8 से जितने भी क्वेश्चन है 14 तक वो सब के सब इम्पॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं पेपर में ज़रूर आए हुए हैं, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए उसे फार्मूला बेस्ड थे, इसलिए अब थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इन सारे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कह रहा है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग। पेग से आप कंफ्यूज ना होइएगा, जिसमें हम गाय बछड़ों को बांधते हैं उसे हम पेग कहते हैं। ठीक है, तो एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड, ये हमारी ग्रास फील्ड है। ठीक है, तो इसके एक कॉर्नर में ये हॉर्स को बांध दिया गया है, ये पेग है हमारा। ठीक है, और ये पेग से जो रस्सी बंधी है वो 5 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। मान लेते हैं ये रस्सी बंधी है, ये हॉर्स है हमारा, तो हॉर्स कैसे ग्रेजिंग करेगा, या तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा। ठीक है, फिर इसी तरह ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, और कहीं तो ग्रेजिंग कर नहीं सकता। तो अगर ये 5 मीटर का है तो ये भी 5 मीटर का हो जाएगा, फिर ये भी 5 मीटर का, और हमारा शेप कैसा है फिगर का, एक स्क्वायर टाइप में है। ठीक है, तो एंगल क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, और ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक टाइप का ये है सेक्टर। ठीक है, आपके पास थीटा है,
रेडियस है तो आप एरिया ऑफ सेक्टर नहीं निकाल सकते, तो फर्स्ट पार्ट का अगर हम सोल्यूशन करें, एरिया ऑफ सेक्टर नेमिंग कर दें ओ ए, ठीक है, बी, ओ ए बी ओ। इस फार्मूला पहले लिखते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा क्या है 90 डिग्री और अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर है हमारे पास 5, तो 5 5 जो 25, ये 4 टाइम्स में चला जाएगा, 2 जा 11 जो 11 इंटू 25/14 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये पोर्शन की एरिया क्या आ गई, इतनी आ गई। अब हमसे कहा कि अगर हम रस्सी की लंबाई 5 मीटर से हटा करके अगर हम 10 मीटर कर दें तो हॉर्स कितना इंक्रीज़ हुआ एरिया में जिसमें वो ग्रेजिंग कर सकेगा, मतलब ये पोर्शन निकालना है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। इसी तरह इजी है, सेक्टर बनेगा, ये भी पोर्शन हमारा क्या कहलाएगा, सेक्टर। तो सेकंड सोल्यूशन करें, एरिया ऑफ सेक्टर, नेमिंग थोड़ा चेंज कर देते हैं, ओ इसे हम मान लेते हैं एफ जी ओ, ओ एफ जी ओ। फार्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा क्या होगा 90 अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7, आर की वैल्यू क्या होगी 5 की जगह 10 इंटू 10, 4 टाइम्स 2 2 जा 211 जा, ये क्या आ जाएगा 1100 अपॉन 14 मीटर स्क्वायर। अब हमसे क्वेश्चन का पार्ट लेकिन पूछा क्या है, हमने बस एरिया निकाली है, ठीक है। मतलब ये जब रस्सी की लंबाई हमारी 10 मीटर हो जाती है इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, ठीक है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इक्वल टू, माइनस कर देंगे इससे, अगर हम इतना पोर्शन माइनस कर दें तो क्या मिल जाएगा, ये पोर्शन, यही है हमारा इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, ठीक है। तो 1100 अपॉन 14 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 2 जा 22, 27 अपॉन 14 माइनस करते हैं 1100 माइनस 275 5, यहाँ बचेगा 9 2 8 825 अपॉन 14 मीटर स्क्वायर। और डेसिमल में निकालना चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं, 18 5 जा 70, 14 1 जा 14 5 जा 14 5 जा 70, फिर बचा कैरी हमारे पास 12 125, तो फिर 14 8 जा हमारे पास क्या बचेगा फिर और कैरी 13, तो डेसिमल लगाएंगे तो वो बन जाएगा 130, ठीक है। तो फिर 9 टाइम्स जाएगा, ठीक। हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 58.9 मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 होता है। फिर चलते हैं 9th पे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने, कह रहा है अ ब्रूच इज मेड विद अ सिल्वर वायर। ब्रूच एक टाइप का समझ सकते हैं बैच होता है, ठीक है। तो कह रहा है अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन फॉर्म ऑफ अ सर्कल। एक ब्रूच है वो सिल्वर वायर से एक सर्कल के फॉर्म में बनाया जाता है। डायमीटर कितना है, डायमीटर इक्वल टू 35 mm और रेडियस क्या हो जाएगी 35/2 mm, ठीक है। फिर कह रहा है द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। कह रहा जो वायर है, ठीक है, उससे हम 5 डायमीटर्स भी बना रहे हैं, जैसे ये फर्स्ट, फिर ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। इसी तरह ये 4th डायमीटर और ये 5th डायमीटर, ठीक है। ये फर्स्ट डायमीटर, ये सेकंड डायमीटर, ये थर्ड डायमीटर, ये 4th डायमीटर, ये 5th डायमीटर। और जो ये डायमीटर बन रहे हैं इस सर्कल को किस में डिवाइड कर दे रहे हैं, सेक्टर में। कितने टोटल सेक्टर हैं 10 सेक्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन में फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड। तो अगर हम बताएं टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड, तो ये सरकमफ्रेंस प्लस ये 5 डायमीटर में जो यूज़ हुआ वो लेंथ ऑफ सिल्वर वायर होगी, और एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो 1 बाय 1 सबको डिस्कस करते हैं। पहला तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड इज इक्वल टू 5 इंटू डायमीटर, जितने डायमीटर हैं उसका लेंथ प्लस लेंथ ऑफ ये जो सर्कल बना है उसका भी लेंथ होगा, मतलब सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो 5 इंटू डायमीटर की लेंथ क्या दी है 35 mm, ठीक है। सरकमफ्रेंस क्या होता है हमारा 2 पाई r, ये होता है क्या सरकमफ्रेंस।
तो वैल्यूज़ को अगर पुट करते हैं 2 इंटू 22/7, रेडियस क्या है 35/2, ये 2 से ये 2 गया, 7 5 ज़ा 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 3 जा 15, 175 प्लस 5 2 जा 10, ये आ जाएगा 110 और 285 mm। ये लेंथ आ गई किसकी, जितना वायर यूज्ड हुआ। अब सेकंड पार्ट है हमारा एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो सबसे पहले आपको फार्मूला राइट करना है। फार्मूला क्या होता है, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ है लेकिन थीटा नहीं है। तो सर्कल को अगर आप ध्यान से देखें कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और एक डायमीटर बनेगा, कहीं से बना देते हैं, इसको हम ऐसे बना देते हैं। तो सर्कल ये एंगल बन रहा है थीटा। ईच सेक्टर का हमको एरिया निकालना है, जैसे AOC, इस सेक्टर का हमको एरिया निकालना है, ठीक है। थीटा कैसे निकलेगा, थीटा इक्वल टू 360/10 मतलब 36 डिग्री, ठीक है। तो थीटा है 36/360 इंटू 22/7, आर है हमारा 35/2, आर स्क्वायर तो मतलब 35/2 का होल स्क्वायर, 2 11 ज़ा 36 10 ज़ा 7 5 ज़ा 5 2 ज़ा, आंसर क्या आएगा 11 इंटू 35/2 2 ज़ा 4, 11 5 ज़ा 55, 5 कैरी, 11 3 ज़ा 33, 385/4 mm स्क्वायर, ठीक है। और इसको अगर आप डेसिमल में लाएँ तो ये आ जाएगा 3 4 9 जा 36, 25 4 6 जा 24, 110 4 2 ज़ा 8, इतना आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 9th भी फिनिश। तो चेकआउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th को, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10th है हमारे सामने, इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। कह रहा है एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स। अम्ब्रेला आपको पता है कुछ इस शेप का रहता है, ठीक है। ये जो ऐसे पैटर्न बनते हैं, जैसे ये जो धारी निकली हुई है, ठीक है, इसे हम रिब्स कहते हैं। तो कह रहा है अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल। अम्ब्रेला को अगर हम एक सर्कल टाइप, ये पोर्शन को अगर हम ये सर्कल कंसिडर कर लें, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है r इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स। तो रिब्स समझिए, एक रिब 2 3 4 5 6 7 8, तो ये एक रिब, ये 2 रिब, ये दूसरी रिब, ठीक है। तो ये एक सेक्टर बना रही है, ठीक है। तो एरिया हमको इस सेक्टर का निकालना है। तो एरिया ऑफ, या आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ की जगह आप लिख सकते हैं एरिया बिटवीन 2 consecutive रिब्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं नाम लिख दे रहा हूँ OAB, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा तो है नहीं, तो याद करें पिछले क्वेश्चन में भी हमने थीटा कैसे निकाला था, 360 डिग्री अपॉन जितने सेगमेंट है, कितने सेगमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास 10 सेगमेंट थे, ठीक है। सेगमेंट सर्किल वाला मत समझिएगा, सेगमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि पोर्शन, ये पहला पोर्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब पार्ट्स। जैसे और इजी में समझाऊँ, अगर हमारे पास ये सर्किल है, ठीक है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो आप डायरेक्ट देख के कह देंगे ये पार्ट 90 है, ये 90 है, ये 90, ये 90। कैसे निकाला, 360 बाय कितने पोर्शन है 1 2 3 4 इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरह इसमें भी 360 डिग्री बाय 8 कितना आ जाएगा, 4 2 ज़ा 4 9 ज़ा इक्वल टू 45 डिग्री, 245 सर, ठीक है। थीटा आ गया, तो 45/360 इंटू 22/7, आर की वैल्यू दी है 45। इसको अगर सॉल्व करें तो 5 9 ज़ा 5 7 ज़ा 35, 110 2 टाइम्स, 9 8 ज़ा 72, 2 4 ज़ा 2 11 ज़ा 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन 4 7 ज़ा 28, ठीक है। तो 45 इंटू 45 अगर हम करें तो 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20, यह आ जाएगा 22 इंटू 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 4 ज़ा 16 8, 5 2 1 2, ठीक है, इज इक्वल टू 20 इंटू 25 इंटू 11 अपॉन 28, और 11 5 ज़ा 55, 5 कैरी, 11 2 ज़ा 22, 7 2 कैरी, 11 0 ज़ा 0 2, 11 2 ज़ा 22 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम है तो आप इसको सिंप्लीफाई करिए, वरना ऐसे छोड़ दीजिए, एकदम 100% करेक्ट है, ठीक है। इस पर
टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि बहुत बच्चे इसको डेसिमल में निकालने में अपना पूरा टाइम ही ख़राब कर देते हैं और उनके पेपर छूट जाते हैं। ठीक है, तो चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है कि अ कार हैज़ 2 वाइपर्स। फर्स्ट वाइपर ये है, ठीक है, सेकंड ये। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कह रहा है ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ क्या है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। जब ये वाइपर चलता है, मतलब जब चलेगा तो ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है, तो एंगल कितना बनाता है? 115 डिग्री। इसी तरह इसके साथ भी यही केस है, ठीक। तो ये कैसा फिगर बना रहा है? एक टाइप का सेक्टर है, ठीक है। कह रहा फाइंड द एरिया क्लीन्ड बाय बोथ ऑफ दीज ब्लेड्स या वाइपर्स। ठीक है, इससे जो एरिया निकले वो और इससे जो एरिया निकले वो, उनको ऐड कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ बोथ द ब्लेड्स या एरिया कवर्ड बाय बोथ द ब्लेड्स, कवर्ड बाय बोथ द ब्लेड्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। और आपको पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा क्या है? 115 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7। आर क्या लेंगे यहाँ पर हम? ये 25 मीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर, 25 इंटू 25। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो एक बात का और ध्यान दीजिए कि हमने कहा एरिया बोथ द ब्लेड्स, मतलब दोनों होंगे, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 180 ज़ा, तो 115 डिग्री अपॉन 180 इंटू 22/7 इंटू 625। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 2 11 ज़ा, 2 90 ज़ा, ठीक है, 5 1 ज़ा 5 12, 5 2 ज़ा 10, 25, 5 5 ज़ा 25, यहाँ आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 40, 5 8 ज़ा 40। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 158,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 होता है फिनिश। चलते हैं 12th पे और उसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो बच्चों डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। कह रहा है टू वार्न शिप्स, ठीक है, फॉर अंडरग्राउंड रॉक्स अ लाइट हाउस। ये हमारा मान लेते हैं लाइट हाउस है ओ पॉइंट पे। स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। ये रेड कलर की लाइट स्प्रेड कर रहा है, ये एक सेक्टर बना रहा है, एंगल कितना? 80 डिग्री। ठीक है, टू डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। ये जो रेड लाइट स्प्रेड करता है ये कहाँ तक जाती है, कितनी दूरी तय करती है? 16.5 किलोमीटर। इसी तरह ये 16.5, ये 16.5, फिर ये 16.5, ये 16.5, ये 16.5। ठीक है, तो ये एक टाइप का एक सर्कल बना रहा है। तो कह रहा है क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच शिप्स आर वार्न्ड। मान लेते ये अगर सी है तो हमको ये पोर्शन का एरिया निकालना है। तो ये एक टाइप का सेक्टर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है हमारे पास? गिवन है 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 16.5 इंटू 16.5। ठीक है, 0 0 गया, 4 2 8, 4 9 36, फिर 3 3 9, 3 5 15, 115, 5.5। इसी तरह ये भी 5.5। ठीक है, रिक्वायर्ड क्या हुआ हमारे पास? 2 इंटू 22 इंटू 5.5 इंटू 5.5 अपॉन 7 इक्वल टू 44 इंटू 5.5 इंटू 5.5 अपॉन 7। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 190.14 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 होता है फिनिश। चलते हैं 13 पे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको चेकआउट करते हैं। कह रहा है अ राउंड टेबल कवर। एक कोई टेबल का कवर है जो राउंड टेबल है, ठीक है, उसका ये कवर है। ठीक है, उस पर डिज़ाइन बनी है, ये डिज़ाइन बनी है। कितनी डिज़ाइन हैं? 6। कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइंस। हमको कॉस्ट निकालना। कॉस्ट कब निकलेगी? जब एरिया हमको पता होगी तब कॉस्ट निकलेगी। ठीक है, तो एरिया कैसे पता लगाएं? तो सबसे पहले थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, ये 6 पोर्शन बन गए, 1 2 3 4 5, नाम भी दे देते हैं O A B C D E एंड F। ठीक है,
कोई एक पोर्शन को हम कंसिडर करते हैं, जैसे ओ ए एफ, ये ओ, ये ए, ये एफ, ठीक है। इसी तरह कितने टोटल पोर्शन है, 6 पोर्शन है, ठीक है। तो थीटा आपको बताया हूं मैंने 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ पोर्शन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसी तरह आपने पिछले 1-2 क्वेश्चन में भी किया, आपको आइडिया हो गया होगा। 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें, हमको इस पोर्शन का एरिया निकालना है, मतलब इतने का एरिया निकालना है। तो ये फिगर कैसा है, सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। वैल्यूज को पुट कर देते हैं। थीटा हमारे पास क्या है, 60 डिग्री, 60 अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7। आर क्या गिवन है, 28 इंटू 28 माइनस 1/2, 28 इंटू 28 इंटू साइन 60 डिग्री, ठीक है। 6 टाइम्स में चला जाएगा, 7 4 जा, 2 3 जा, 2 11 जा, 11 इंटू 4 इंटू 28 अपॉन 3 माइनस ये 14 टाइम्स में चला जाएगा, 14 इंटू 28 इंटू साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है √3/2, 2 14 जा। इसको अगर सॉल्व करें तो 11 4 जा 44 इंटू 28 अपॉन 3 माइनस 14 इंटू 14 196 इंटू √3। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब 44 इंटू 28 क्या हो जाएगा, 28 इंटू 44, 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 2 जा 8, 11 2 1 1 2 3, यहाँ आ जाएगा 2 1 2 3 2 अपॉन 3, डिवाइड करें, 3 4 जा 12, ठीक है, 3 1 जा 3 0, 26 जा 410.6 माइनस 196, √3 की वैल्यू क्या होगी 1.7, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 1.7 लेना है। तो 196 इंटू 1.7, 7 6 जा 42, 4 कैरी 7 9 जा 63, 7 6 कैरी 7 1 जा 7, 6 9 1 2 3 1 कैरी 9 3 12, एक 13 कैरी 1 1 2 एक 3, ये वैल्यू आ जाएगी 3332, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 77.4। और गौर करने की बात ये है कि ये जो एरिया निकला ये सिर्फ एक पोर्शन का है, ठीक है। टोटल कितने हैं, 6, तो फॉर 6 क्या हो जाएगा, 6 इंटू 77.4, और इतना यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या है, 0.35 रुपीज़, ठीक है। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 6 इंटू 77.4 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 6 इंटू 77.4 इंटू 0.35 रुपीज़, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 162.54 रुपीज़, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। डेसिमल इधर उधर हो जाए आंसर में तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये पोर्शन आपका सिग्निफिकेंट रहना चाहिए जो आपके बुक के आंसर में है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 फिनिश। चलते हैं 14 पे। ऐसे 14 को करने की तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन फॉर योर कन्वीनियंस क्वेश्चन को डील करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुत ईजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दिमाग चाहिए। कह रहा है एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ अ सर्किल विथ रेडियस आर। ये हमारे पास सर्किल है, ठीक है, ये हमारे पास सेक्टर है ओ ए बी, एंगल क्या है पी डिग्रीज, ठीक है, और रेडियस कितना है आर, ठीक है। और आपको पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है पी डिग्रीज, पी अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई, आर क्या है कैपिटल आर का होल स्क्वायर। और आप ऑप्शन में देखेंगे तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, पी डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर 2/2, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और 2 से डिवाइड भी कर दें, तो ये क्या आ जाएगा पी डिग्री अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू ऑप्शन डी, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 12.2 होती है फिनिश। तो मिलेंगे एक्सरसाइज 12.3 की वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड गुड लक।